दोस्तों हम जिस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं उस आर्टिकल का एक वर्ड है जाइब। जाइब का अर्थ होता है हंसी उड़ाना या फिर चुटकी लेना। और जब नाउन के रूप में इस वर्ड का यूज करेंगे तो उसका अर्थ होगा चुटकी, उपहास। उसके बाद है सीज ऑन। सीज ऑन का अर्थ होता है लपकना। जैसे कि आपके भी लाइफ में कभी कभी अच्छा मौका आता है तो आप उसको क्या करते हैं, लपक लेते हैं। उसके बाद है स्लोगन। इसका अर्थ होता है नारा। उसके बाद है टॉन्सर। इसका अर्थ होता है मुंडन या फिर मुंडन करना, यानी कि सर के पूरे बाल को या फिर आंशिक रूप से जो मतलब कि छिलाने का काम होता है उसे ही टॉन्सर करना कहा जाता है, मतलब कि मुंडन करना कहा जाता है। उसके बाद है देखिए बहुत सारे धर्म है, उसमें क्या होता है तो सर के पूरे बाल को नहीं सिलाया जाता है, सेव नहीं कराया जाता है, मतलब कि आगे से कराया गया हुआ रहता है। और हिंदुइज्म में क्या होता है, आपके फैमिली में अगर कोई मतलब कि गुजर जाते हैं तो फिर आप अपने सर का क्या करते हैं, टॉन्सर करवाते हैं, यानी कि आपके सर का मतलब कि मुंडन होता है। उसके बाद है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का अर्थ होता है तगड़ा बुराई करना या फिर फटकारना। उसके बाद इंडल्ज। इसका अर्थ होता है लिप्त होना। देखते हैं ना, बुरे लोग बुरे चीज़ में इंडल्ज होते हैं, मतलब कि लिप्त होते हैं। उसके बाद है डायनेस्टी। इसका अर्थ होता है राजवंश। आपने हिस्ट्री में डायनेस्टी के बारे में, बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। डायनेस्टी में राजा का बच्चा ही राजा बनता है। उसके बाद है लैच ऑन। देखिए इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में जो अर्थ है हम लोगों को उसी अर्थ पर फोकस करना है। तो लैच ऑन का इस आर्टिकल में अर्थ है रुचि जगाना। उसके बाद है बार्ब। देखिए तीर का जो नुकीला भाग होता है जो कि पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहता है उसको बार्ब कहा जाता है, ठीक है। और बार्ब का अर्थ आहत करने वाला टिप्पणी भी होता है, मतलब ऐसा रिमार्क या कमेंट जो किसी को आहत करे तो वह टिप्पणी क्या कहलाएगा, तो बार्ब कहलाएगा। उसके बाद है ऑन क्यू। इसका अर्थ होता है इशारा पर। अब चलिए आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल का फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है लालूज नो फैमिली जाइब एट प्राइम मिनिस्टर बिकेम बीजेपीज कैंपेन बॉटम लाइन। तो क्या कह रहा है कि लालू का प्राइम मिनिस्टर पर चुटकी कोई परिवार वाला नहीं, वह बीजेपी का चुनाव प्रचार का बॉटम लाइन बन गया। मतलब लालू ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा कि उसका कोई परिवार नहीं है, और एक तरीके से यह क्या था तो चुटकी था। और यह चुटकी जो है, यह जो उपहास जो है वह बीजेपी के चुनाव प्रचार का कैंपेन, मतलब प्रचार होता है, चुनाव प्रचार होता है, तो बॉटम लाइन बन गया है ना, यानी कि उसका चुनाव प्रचार का मेन लाइन जो है यही बन गया है ना। अब इसको सुधारा है, उसके बाद बॉटम लाइन बना है, इसी आधार पर बॉटम लाइन तैयार किया है। आगे आपको देखने को मिल जाएगा क्या है बॉटम लाइन। तो क्या करा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सीज्ड ऑन आरजेडी लीडर लालू प्रसाद मोदी हैज़ नो फैमिली जाइब। तो क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरजेडी नेता लालू प्रसाद के मतलब कि मोदी का कोई परिवार नहीं है को क्या किया तो लपक लिया, इस मतलब कि कहे गए बात को, इस जाइब को मतलब चुटकी को, एंड टर्न और इसे बदल दिया इनटू द इलेक्शन स्लोगन ऑफ मेरा भारत मेरा परिवार। यानी कि लालू ने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, और मोदी ने क्या किया तो इसको बदल दिया, इस चुटकी को, इस उपहास को किस नारा, चुनावी नारा में, तो मेरा भारत मेरा परिवार, इंग्लिश में माई इंडिया माई फैमिली, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लालूज कमेंट
seemed to have provided Modi with just the victimhood theme he needed, much like the मैं भी चौकीदार and चाय वाला motives of the 2019 and 2014 elections। तो क्या कह रहा है, यानी कि लालू के कमेंट मालूम पड़ा, प्रतीत हुआ, क्या प्रदान करते हुए किया हुआ, तो प्रोवाइड विथ मतलब क्या होता है, मतलब प्रदान करना। तो मोदी को जो उत्पीड़न का जो मतलब कि थीम उसको चाहिए था वही उसको मिल गया। देखिए विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, और विक्टिम से विक्टिमहुड हो गया, यानी कि एक तरीके से वो अपने आप को पीड़ित हुआ, इसको मतलब कि बात समझ लिया कि देखो हमको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको एक थीम मिल गया। मतलब कि जो जिसका उसको ज़रूरत था, वैसे ही जैसा कि मैं भी चौकीदार और चाय वाला जो थीम था, मोटिव मतलब ही थीम होता है, डिज़ाइन भी होता है, जो कि 2019 में और 2014 के चुनाव में उसको मतलब कि था, वैसा ही उसको थीम मिल गया। मतलब राहुल गांधी ने कह दिया था चौकीदार चोर है, तो उसने क्या बना दिया था, मैं भी चौकीदार और चाय वाला, इस तरीके का मतलब कि उसने क्या किया था, तो मतलब कि थीम तैयार किया था 2014 और 19 के इलेक्शंस में। तो इसी तरीके से इस बार मतलब लालू के बयान पर क्या तैयार मतलब थीम तैयार कर लिया कि मेरा भारत मेरा परिवार। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हेन आई क्वेश्चन देयर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कह रहा है कि जब मैं प्रश्न करता हूँ उनके मतलब कि राजवंशीय राजनीति का, मतलब कि वंशवादी राजनीति का, दे से तो वे कहते हैं मोदी हैज़ नो फैमिली, मतलब मोदी का कोई परिवार नहीं है। माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक, मेरा जीवन खुली किताब है। द 140 करोड़ कंट्री मैन आर माई फैमिली, यानी कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ रैली इन आदिलाबाद तेलंगाना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रैली को कहा आदिलाबाद तेलंगाना में, है ना। यानी कि जो रैली मतलब क्या, जन समूह कहेंगे, तो जन समूह कोई बात कहा, ठीक है। आइए क्या करा, लालू हैड एट एन अपोजिशन रैली इन पटना ऑन संडे कैस्टिगेटेड मोदी फॉर टारगेटिंग अपोजिशन लीडर्स ओवर डायनेस्टी पॉलिटिक्स। तो कह रहा है कि लालू ने विपक्षी पार्टी के मतलब की रैली जो कि पटना में हुआ संडे को हुआ था, उसमें क्या किया, तो कैस्टिगेट किया था मोदी को, ठीक है ना, यानी कि तगड़ा तरीक़े से बुराई किया था। किस चीज़ के लिए, कि मोदी टारगेट मतलब कि करता रहता है विपक्षी पार्टियों को, किस बात को लेकर के, तो वंशवाद की राजनीति को लेकर के। आई क्या कर रहा, व्हाट इज़ मोदी, मोदी क्या है, मोदी इज़ नथिंग, मोदी कुछ नहीं है। ही हैज़ नो फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं है। ही हैड सेड, मतलब कि उसने कहा था, आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर टू एक्सप्लेन, यानी कि प्रधानमंत्री से पूछते हुए, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि कहते हुए कि एक्सप्लेन मतलब कि करो इस बात को। वाई ही हैड नो चिल्ड्रेन, कि मतलब कि उसके पास बच्चे क्यों नहीं है, कोई बच्चा क्यों नहीं है। ही अक्यूजेज पीपल हु हैव मैनी चिल्ड्रेन ऑफ इंडल्जिंग इन डायनेस्टी पॉलिटिक्स, मतलब कि वह आरोप लगाता है कि जिनके पास बहुत बच्चे हैं वे लोग लिप्त है वंशवाद की राजनीति में। आई क्या कह रहा है, लालू हैड आल्सो क्वेश्चन, लालू ने प्रश्न भी किया हुआ था, मोदीज हिंदू क्रेडेंशियल्स, यानी मोदी के हिंदू होने की प्रामाणिकता को, है ना, इनकी सत्यता को। देखिए आपका क्रेडेंशियल जो होता है, वैसे तो क्रेडेंशियल मतलब प्रमाण पत्र होगा, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जो भी है वो सब आपका क्या है, तो क्रेडेंशियल है ना। तो वही कहा है कि उसके हिंदू होने के क्रेडेंशियल्स पर भी क्या किया, प्रश्न किया। आस्किंग वाई ही हैड नॉट सेव्ड हिज बियर्ड, कि उसने क्यों नहीं किया हो मतलब सेव करवाया था अपने दाढ़ी को, एंड टॉन्सर्ड हिज हेड, अपने सर को मुंडन करवाया था। व्हेन हिज मुंडन करवाया या किया, व्हेन हिज मदर डाइड, जब उसकी माँ मरी। आई कह रहा है, मोदी साइड स्टेप द सेविंग टॉन्सरिंग क्वेश्चन, तो मोदी ने क्या किया, टाल गया, साइड स्टेप मतलब होता है टाल जाना,
है ना, बच के निकलना। किस क्वेश्चन से? तो शेविंग करवाने वाले और मुंडन करवाने वाले क्वेश्चन को टाल गया। एंड लास्ट ऑन द नो फैमिली बार, और जो आहत करने वाला जो टिप्पणी था नो फैमिली वाला, उसको उसमें क्या किया? तो रुचि उत्पन्न किया, रुचि दिखाया, है ना, रुचि जगाया। दीज यूथ मतलब ये युवा, ही से उसने कहा, पॉइंटिंग टू द क्राउड, यानी क्राउड की ओर मतलब कि दिखाते पॉइंट करते हुए, है ना, आर माई फैमिली मतलब कि मेरे परिवार हैं। ही डिस्क्राइब्ड मतलब उसने डिस्क्राइब किया हाउ ही हैड लेफ्ट होम, कैसे उसने घर छोड़ दिया था एज अ चाइल्ड, यानी बच्चा था तभी, टू डेडिकेट यानी कि समर्पित करने के लिए हिज लाइफ अपने जीवन को, टू द गुड ऑफ द कंट्री यानी कि देश के भले के लिए। आई क्या कह रहा है? द करोड्स ऑफ डॉटर्स मदर्स एंड सिस्टर्स इन द कंट्री आर मोदीज फैमिली, यानी कि करोड़ों जो मतलब कि बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं, वह क्या है? तो मोदी के परिवार हैं। आई कह रहा है एवरी पुअर पर्सन इन द कंट्री इज माई फैमिली, यानी कि देश का हर गरीब व्यक्ति मेरा परिवार है। द करोड्स ऑफ चिल्ड्रेन इन द कंट्री एंड द ओल्ड आर मोदीज फैमिली, ही सेड मतलब कि उन्होंने कहा कि करोड़ों जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं सब मतलब कि मेरा परिवार है। आई क्या कर रहा है? ही देन स्ट्रक अ ड्रामेटिक नोट, उसके बाद देखिए स्ट्राइक मतलब हमला करने होता है, स्ट्राइक मतलब कोई चीज़ अचानक से दिमाग में आना भी होता है, तो उसके दिमाग में अचानक से मतलब एक नाटकीय नोट आया। सेइंग कहते हुए, जिसका कोई नहीं है वो मोदी का है और मोदी उसका है, मतलब इंग्लिश में कहेंगे दोज हु हैव नन टू कॉल देयर ओन आर मोदीज एंड मोदी इज देयर्स। ठीक है। आई कर एज लाउड चैंट्स ऑफ मोदी मोदी ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मतलब ब्रेकआउट से बना है, तो ब्रेकआउट मतलब शुरू होना होता है ना, कई अर्थ इसको होते हैं, तो यहाँ पर शुरू होने का बात है। तो जब जाप चैंट मतलब जाप होता, जब मतलब जाप शुरू हुआ मोदी मोदी का, है ना, जोरदार। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड द पंच लाइन, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? पंच लाइन डिलीवर किया मतलब दिया, मेरा भारत मेरा परिवार। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? ही एडेड, एड मतलब होता है आगे कहना, ठीक है, आगे जोड़ना, आगे कहना। फॉर गुड मेजर, मतलब कि फॉर गुड मेजर मतलब होता है अलावा, उसके अलावा उस आगे क्या कहा मोदी ने? कहा कि टुडे आज द एंटायर कंट्री इज सेइंग, पूरा देश कह रहा है, इन वन वॉइस एक आवाज़ में, माई मैं हूँ मोदी का परिवार, मतलब आई एम मोदीज फैमिली। आगे क्या कर रहा है? एज इफ ऑन क्यू मतलब कि ऐसा जैसे कि मतलब कि इशारे पर, सीनियर मिनिस्टर्स अमित शाह, वरिष्ठ मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी एंड अदर बीजेपी लीडर्स टर्न्ड द स्लोगन इनटू अ सोशल मीडिया कैंपेन। तो मतलब कि इन सारे नेताओं ने क्या किया? तो उस नारा को मतलब कि इस स्लोगन को क्या किया? तो बदल दिया किस में? तो सामाजिक जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसमें बदल दिया। बाई एडिंग मोदी का परिवार टू देयर बायो ऑन एक्स, मतलब कि एक्स यानी कि पहले जो ट्विटर कहता था उस पर मतलब कि सभी ने क्या किया? तो अपने बायो में मोदी का परिवार मतलब कि लिख दिया, और इस तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गया। आई क्या करा है? पार्टी सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय लॉन्च्ड अ कैंपेन विथ द टैगलाइंस, मैं हूँ मोदी का परिवार एंड देश का जन जन मोदी का परिवार। इस तरीके का टैगलाइन मतलब कि क्या किया? पार्टी का जो मतलब कि सोशल मीडिया हेड है अमित मालवीय, उसने क्या किया? तो एक कैंपेन लॉन्च किया, किस टैगलाइंस के साथ? तो ये जो मेंशन किया हुआ है, मैं हूँ मोदी का परिवार और देश का जन जन मोदी का परिवार, इस टैगलाइन से, ठीक ना। इंग्लिश में दिया है एवरी वन इन द कंट्री इज मोदी फैमिली, ठीक है, मोदीज फैमिली। आगे क्या करा? द कैंपेन बोर्ड एन अनकैनी सिमिलरिटी टू द वे मोदी हैड यूज राहुल गांधी चौकीदार चोर है। तो कहा देखिए, बियर मतलब होता धारण किया हुआ, और सिमिलरिटी मतलब समानता, और अनकैनी मतलब अजीब, है ना, जिसको मतलब कि व्याख्या नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो कहा कि इस कैंपेन में वही मतलब कि क्या है? समानता धारण किए हुए है जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। मतलब बताओ, उस समय भी इसको एक मतलब कि नारा मिल गया था और अभी भी इस साल भी मतलब मिल गया, तो एक तो अद्भुत बात हो रहा है, दोनों में समानता है। तो कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी के मतलब कि
बात को मोदी ने क्या किया हुआ था, चौकीदार चोर है उसको, द वॉचमैन इज हिमसेल्फ द थीप एज राहुल गांधी का मतलब बात था। उस स्लोगन को क्या कर दिया था मोदी ने कि पूरे देश में शुरू कर दिया था, एक उसी स्लोगन से बना लिया था, मैं भी चौकीदार, मतलब मैं भी चौकीदार हूँ, आई एम अ वॉचमैन टू। कैंपेन मतलब कि अभियान बना दिया था, अहेड ऑफ मतलब पहले, द लोकसभा 2019 लोकसभा पोल्स, यानी 2019 के लोकसभा के मतदान से पहले, यानी कि राहुल गांधी ने टिप्पणी किया और उसी टिप्पणी से मतलब कि विक्टिमहुड वाला मतलब कि एक थीम तैयार कर लिया, और दोनों में समानता है। तो एक अद्भुत बात है कि बताओ, इसको बराबर विक्टिमहुड का मतलब कि थीम मिल जाता है। आई क्या कह रहा है, राहुल स्लोगन रिफ्लेक्टेड हिज एलिगेशन ऑफ करप्शन इन द गवर्नमेंट्स परचेस ऑफ राफेल फाइटर जेट्स, है ना। तो राहुल ने क्या किया था, राहुल का जो स्लोगन था वह रिफ्लेक्ट किया था उसका आरोप, है ना, मतलब जाहिर किया था उसका आरोप किस चीज़ का, करप्शन का, इन द गवर्नमेंट्स परचेस, यानी सरकार का जो खरीदारी था किस चीज़ का, राफेल फाइटर प्लेट का, राफेल फाइटर जेट्स मतलब कि खरीदा गया था सरकार के द्वारा, उसमें मतलब कि भ्रष्टाचार था, इस बात को मतलब कि रिफ्लेक्ट किया था उसका नारा राहुल का। और उसको क्या कहा, एंड ड्रो ऑन, ड्रो मतलब कई अर्थ होता है, मतलब कि प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी होता है या फिर मुंह खुलवाना भी होता है। तो क्या करा, एंड ड्रो ऑन मोदीज क्लेम, और मोदी का जो दावा था उस पर मतलब प्रतिक्रिया प्राप्त किया, डैट ही सॉ हिमसेल्फ मोर एज अ करप्शन, यानी कि वॉच डॉग और चौकीदार दैन अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वह खुद को किस रूप में दिखता है, पास्ट का बात है वो तो दिखता था, यही बात बोला था पास्ट में कि खुद को भ्रष्टाचार का मतलब चौकीदार के रूप में दिखता है, किससे ज़्यादा, तो एक प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा, मतलब कहा था कि मैं तो चौकीदार हूँ, मैं भ्रष्टाचार का चौकीदारी कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, है ना। इसी बात पर वो बोला था राहुल गांधी की चौकीदार ही चोर है, और उसके बाद एक अभियान चल गया था कि मैं भी चौकीदार हूँ, यही सेंस है। देखिए अगर स्टोरी पता होता है तो आराम से मतलब कि समझ में आता है सारा चीज़। तो आप लोगों को भी ये सारा स्टोरी पता ही है, तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आया होगा।